70 के दशक का एक चर्चित नाम। 23 फरवरी साल 1958 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता एक प्रिंटिंग प्रेस चलाया करते थे। नाज़नीन की स्कूलिंग कोलकाता से हुई थी। फिर एक दिन अचानक इनके पिता अपने परिवार को लेकर मुंबई शिफ्ट हो गए। नाज़नीन की आगे की पढ़ाई मुंबई के नामी हिल ग्रेंज हाई स्कूल से हुई। नामी एक्ट्रेस नीतू सिंह इस स्कूल में इनकी क्लासमेट थी। हुआ यूं कि अपने एक रिश्तेदार की एक पार्टी में शरीक हुई थी और उस पार्टी में कुछ फिल्मी हस्तियां भी शामिल हुई थी। वहीं इनकी मुलाकात हुई महान फिल्मकार सत्येन बॉस जी से। पहली ही नजर में नाज़नीन सत्येन बॉस को पसंद आ गई और जब उन्हें पता चला कि नाज़नीन भी एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, तो उन्होंने फौरन नाज़नीन को अपनी फिल्म सारे गामा पा में कास्ट करने का ऐलान कर दिया। नाज़नीन ये सुनकर बहुत खुश हुई। उस फिल्म में नाज़नीन के कैरेक्टर का नाम था रेखा शर्मा। शूटिंग के वक्त नाज़नीन ने बड़ी खूबसूरती से अपने रोल को निभाया। सत्येन बॉस नाज़नीन की एक्टिंग से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने नाज़नीन को अपनी 2 और फिल्मों में लेने की बात कही। हालांकि वो 2 फिल्में कभी बन ही नहीं सकी। उस वक्त सत्येन बॉस जी ने नाज़नीन को अपना नाम बदलकर सुपर्णा रखने की सलाह भी दी थी, लेकिन नाज़नीन को अपना नाम बदलना सही नहीं लगा और उन्होंने फैसला किया कि वो अपने असली नाम से ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगी। नाज़नीन ने फिल्मों में खूब काम किया। इन्होंने कई बड़ी और क्रिटिकल अक्लेम्ड फिल्मों में भी काम किया, लेकिन नाज़नीन को कभी भी उनकी पसंद का किरदार नहीं मिल सका। सो नाज़नीन ने फैसला किया कि हीरोइन बनने का ख्वाब देखने के बजाय वो सपोर्टिंग रोल्स निभाया करेंगी और इसकी शुरुआत हुई साल 1974 में आई फिल्म कोरा कागज से। ये फिल्म अनिल गांगुली ने डायरेक्ट की थी और इस फिल्म में हीरो थे देवानंद के छोटे भाई और खुद भी एक नामी डायरेक्टर लेखक रहे विजय आनंद। हीरोइन थी जया भादुड़ी। नाज़नीन ने इस फिल्म में जया भादुड़ी की छोटी बहन अरुणा गुप्ता का कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन नाज़नीन की बदकिस्मती देखिए कि उन्हें ढंग से सपोर्टिंग रोल भी करने को नहीं मिले। नाज़नीन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें क्यों सफलता नहीं मिल रही। फाइनली किसी ने जब नाज़नीन को समझाया कि तुम्हें खुद के भीतर ग्लैमर लाना होगा, तुम्हें कपड़े पहनने का तरीका बदलना होगा, थोड़ा वेस्टर्नाइज होना होगा, आखिरकार नाज़नीन को भी ये बात समझ में आ गई। साल 1976 में आई फिल्म चलते चलते में लोगों ने नाज़नीन को एक अलग ही रूप में देखा। इस फिल्म में नाज़नीन बहुत ग्लैमरस अंदाज में दिखी। इस फिल्म के हीरो थे विशाल आनंद, जो देवानंद के भतीजे थे। इस फिल्म में नाज़नीन ने काफी बोल्ड लुक दिया था और कपड़े भी काफी छोटे पहने थे। ये फिल्म तो सुपरहिट रही थी, लेकिन नाज़नीन को एक दफा फिर से निराशा ही हाथ लगी थी, क्योंकि इससे भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। साल 1977 में नाज़नीन दिलदार नाम की एक और फिल्म में दिखी। इस फिल्म में इनके हीरो थे जितेंद्र, लेकिन बदकिस्मती ने अभी भी नाज़नीन का पीछा नहीं छोड़ा था। इस फिल्म से भी नाज़नीन के करियर को कुछ फायदा नहीं मिला। कुछ और फिल्मों में सपोर्टिंग कैरेक्टर निभाने के बाद आखिरकार साल 1984 में नाज़नीन ने फिल्मों में काम करना ही बंद कर दिया। लेकिन साल 1988 में नाज़नीन को वो किरदार मिला जिसकी तलाश वो पिछले कई सालों से कर रही थी, और वो था B.R. चोपड़ा की महाभारत में इनका निभाया कुंती का रोल। महाभारत में कुंती का रोल निभाकर नाज़नीन को वो पहचान और लोकप्रियता मिल गई जिसका ख्वाब वो अपने करियर की शुरुआत से देख रही थी। लेकिन महाभारत के बाद से ही नाज़नीन जी की कोई खबर किसी के पास नहीं है। नाज़नीन अब कहाँ है और किस हाल में है, ये भी कोई नहीं जानता है। कई लोगों को ये दावा करते भी देखा गया है कि नाज़नीन ने नामी बॉलीवुड विलेन रंजीत से शादी कर ली है, लेकिन ये बात एकदम गलत है। रंजीत की पत्नी आलोका का नाज़नीन से कोई कनेक्शन तक नहीं है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।